अब मेरी बारी है। कि आउट। नहीं नहीं, मैं आउट नहीं हुआ। झूठ क्यों बोल रहा है? हम सब ने देखा है, तू आउट हो गया है। नहीं, मैं आउट नहीं हुआ हूँ। मैं खेलूंगा। कैसे खेलेगा? हम तुझे खेलने ही नहीं देंगे। अरे बच्चों, तुम क्यों लड़ रहे हो? अच्छे बच्चे झगड़े नहीं करते। देखिए ना दादी माँ, गोलू आउट हो गया है, लेकिन फिर भी वो झूठ बोल रहा है। नहीं दादी माँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग झगड़ा बंद करो। देखो बच्चों, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, चाहे कोई भी बोले। और तुम सब अच्छे बच्चे हो। झूठ तो गंदे बच्चे बोलते हैं। क्या तुम लोग गंदे बच्चे हो? नहीं दादी माँ। ठीक है, अब जाओ और खेलो। चलो चलो, हम शुरू से खेलते हैं। हाँ चलो। दादी माँ, आप भी हमारे साथ खेलो ना। अरे नहीं नहीं बाबा, नहीं इस उम्र में। मैं लंगड़ी, मुझसे नहीं होगा। कहीं गैर विर गए तो लेने का देना हो जाएगा। जाओ जाओ, तुम लोग खेलो। हाँ हाँ दादी माँ, चलो ना चलो। चलो ना। अच्छा ठीक है, चलो। दादी माँ धीरे धीरे जाती है और बच्चों के साथ लंगड़ी खेलती है। कुछ देर बाद बहू आती है। वहाँ मेरी खटखट से जान निकल रही है और यहाँ महारानी इस उम्र में लंगड़ी खेल रही है। नहीं बहू, वो तो बच्चों ने जिद की, इसलिए मैं भी खेल रही थी। अगर घर का काम करने को कह दूं, तब तो कमर में अकड़ हो जाती है। झूठ बोलने में शर्म नहीं आती। हाँ, तुम दादी माँ को डांट क्यों रही हो? बड़ों से ऐसे बात किया जाता है? चुप कर, तू इस बोढ़िया के संगत में रहकर ज्यादा जबान चलने लगी है तेरी। जा, खेल नहीं तो एक चमाट मारूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। चल जा। अरे बहू, तो उसको क्यों डांट रही है? वो तो बच्चा है। मेरा बच्चा है, मैं चाहे कुछ भी करूं। आप जाइए और बर्तन धोइए। क्या मुझे ही धोना पड़ेगा? नहीं बहू, अब मैं जाती हूँ। बड़ी आई खेलने वाली। दादी माँ, आज माँ ने पनीर बनाया था, बहुत अच्छा बना था। आपने क्यों नहीं खाया? बेटा, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? इस बढ़ापे में बहुत संभल कर चलना पड़ता है। ज्यादा मसालेदार खाना इस उम्र में सही नहीं है। और वैसे भी आज मुझे भूख नहीं थी, इसलिए नहीं खाया। आप झूठ बोल रही हो। माँ ने आपको सूखी रोटी दी थी। भला सूखी रोटी कोई कैसे खा सकता है? पता है दादी माँ, माँ आपको बोझ कहती है। माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है। बेटा, ऐसा नहीं कहते। बहू मुझे बहुत प्यार करती है। तूने कुछ गलत सुना होगा। चल अभी सो जा, सुबह स्कूल भी तो जाना है ना। हाँ दादी माँ। इस घर में मेरी कोई नहीं सुनता। तुम अपनी माँ को आश्रम क्यों नहीं रखते? गीता, तुम्हें माँ से क्या दिक्कत है? वो बेचारी तो हमें कुछ बोलती भी नहीं है, बस चुपचाप अपना काम करती हैं। बहुत दिक्कत है। तुम्हारी माँ हम पर बोझ है, बोझ। जब देखो बीमार पड़ी रहती है। कुछ काम करने को कहो तो बहाना बनाती है। फिर सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तुम करो तब जानो, पता नहीं मरती क्यों नहीं। गीता, सोच समझ कर बात करो। मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ कि मैं माँ को आश्रम नहीं बेचने वाला। ठीक है, अब तुम ही रहो अपनी माँ के साथ इस घर में। मैं तो करण को लेकर चली ही जाऊंगी। गीता, ये क्या बचपना है? अरे वो मेरी माँ है, मैं उन्हें कैसे आश्रम में छोड़ आऊं?
उनका यहाँ सब कुछ है और वो आश्रम में रहेंगे। चलो अब उल्ट पटांग बातें छोड़ो और अब सो जाओ। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। इसके बाद गीता हर रोज किसी न किसी बहाने से अपनी सास को ताने मारती थी और अपने पति राकेश से शिकायत करती रहती थी और बात बात पर उसे मायके जाने की धमकी देती थी। मामला ज्यादा बिगड़ नहीं जाए इसलिए राकेश ज्यादा कुछ नहीं कहता था। वो तो बस घर में शांति चाहता था, पर शांति उसके नसीब में कहाँ थी। अरे माँ, तुम अभी तक नहीं सोई? बेटा, जिस माँ का बेटा रात भर परेशान रहता हो उसे नींद कैसे आ सकती है? बेटा, मैं सब जानती हूँ, मैं सब समझती हूँ। तू हमारी वजह से बीच मझधार में फंसा हुआ है। आखिर एक लड़का क्या क्या संभालेगा? क्या वो अपनी बीवी की बात सुनेगा या फिर अपनी माँ का ख्याल रखेगा? बेचारा करे तो क्या करे? बस बहुत हुआ, तू अब बहू की बात मान ले। माँ, तुम क्या कह रही हो? क्या मैं उसकी बात मान लूं? कभी नहीं। उसको जाना है तो जाए, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता। बेटा, कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोच। इस बेचारे की क्या गलती है? अच्छा ठीक है, तू मुझे आश्रम नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं अपने पराने घर में तो रह ही सकती हूँ ना। माँ, तुम वहाँ रहोगी? अरे उसकी छत टूटी हुई है। हाँ, टूटी हुई है, लेकिन मरम्मत से ठीक हो सकती है और ज्यादा दूर भी नहीं है, तो जब चाहे मुझसे मिलने भी आ सकता है। ठीक है माँ, तो मैं भी तुम्हारा साथ रहूंगा। फिर यहाँ कौन देखेगा? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अरे बेटा, बच्चों जैसी जिद्दियां नहीं करते। तू यहाँ रहकर अपने परिवार का ध्यान रख, अपने बच्चे का ख्याल रख। माँ, उसके बाद राकेश अपने पुराने घर की मरम्मत करवाता है। कुछ ही दिनों के अंदर न चाहते हुए भी अपनी माँ को इस घर में शिफ्ट कर देता है। अरे वाह बेटा, घर तो एकदम नया लग रहा है और तूने छत भी ठीक करवा दी है। दादी माँ, आज से आप यहीं होंगी, तो फिर मैं भी आपके साथ यहीं रहूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन अभी नहीं, जब तो बड़ा हो जाएगा तब हम दोनों साथ रहेंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ खेलने तो आ सकता हूँ ना? तेरा जब मन करे आ जाना मेरे बेटे। माँ, अपना ख्याल रखना। मैं सुबह शाम तुमसे मिलने आऊंगा। और हाँ, मैंने एक लड़की को बोल दिया है, आकर घर का सारा काम कर देगी। अरे बेटा, उसकी क्या जरूरत थी? माँ, तुम्हें साथ में नहीं रख पाया, लेकिन कम से कम मुझे तुम्हारी सेवा करने से रोको मत। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे। चलो, मुसीबत से पीछा छूटा। उफ, कब से इस बोझ को निकालने के लिए सोच रही थी, लेकिन ये गले की हड्डी बनकर फंसी थी। खैर, देर से ही सही, लेकिन काम तो हो गया। माँ के घर से जाने के बाद राकेश बहुत उदास रहने लगा। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। इतना ही नहीं, करण भी गुमसुम हो गया था। इस घर में खुशी बिल्कुल नहीं थी, न ही किसी का मन लगता था, न पढ़ने में और न खेलने में। इसलिए वो अपनी माँ से छिपकर कभी कभी अपनी दादी के घर जाता और वहीं पढ़ाई करता था, यहाँ तक कि अपने दोस्तों के साथ वहीं खेलता भी था। दादी माँ, अब हम जा रहे हैं, कल फिर आएंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। जी दादी माँ। इस उम्र में परिवार से दूर रहना कौन चाहता है? माधुरी भी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे अकेला रहना पड़ रहा था। कहते हैं, बुढ़ापे का सहारा बेटा परिवार होता है, लेकिन माधुरी से उसका सहारा ही छिन गया था। कहाँ जा रहे हो? माँ के पास। आज से मैं वहीं रहने वाला हूँ। क्या वहाँ क्यों जाना है? क्या मतलब वहीं रहने वाले हूँ? मतलब कि मैं वहीं रहने वाला हूँ, माँ के साथ।
और सुनो, तुम्हें अगर मायके जाना है तो जा सकती हो, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें हर महीने खर्चा भेजता रहूंगा। पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जहां आप और दादी माँ रहोगे, मैं भी वहीं रहूंगा। सुन लिया? तुम एक काम करो, तुम्हें मायके जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं आराम से रहो। चल बेटा। हाँ ठीक है, जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जाओ जाओ। दादी माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। जहां आप रहोगी हम भी वहां रहेंगे। क्यों पापा? सुना माँ, अब तो हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। ये तूने सही ही नहीं किया। बहू अकेले कैसे रहेगी? तू अभी वापस जा। अरे माँ, बहू की चिंता बहू पर छोड़ दो। चलो अब जल्दी से नाश्ता बना दो, हम दोनों ने कुछ नहीं खाया है। उसके बाद राकेश अपनी माँ और बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दूसरी तरफ गीता अकेले रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको बार बार अपने पति और बच्चे की याद आ रही थी, जो आंगन कभी बच्चों से खुल खलाया रहता था और गूंजा रहता था। आज वहां सुनाटा पड़ चुका था, मानो आंगन और घर का सुनाटा चीख चीख कर कह रहा हो, गीता, इन सब के लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम इतनी सवारती कैसे हो सकती हो? जब तुम एक बेटे और माँ को अलग कर सकती हो, तो फिर आज अपनों को याद क्यों कर रही हो? नहीं, गलती हो गई मुझसे, मुझे अब इस गलती का पछतावा करना होगा। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बड़े बुजुर्ग घर के लिए बोझ नहीं होते, वो तो घर की सुख शांति होते हैं। ये मैं क्यों नहीं समझ पाई? आखिर क्यों? माँ जी। बहू रोते हुए सास के गले लग जाती है। बस बस बहू, बहुत हुआ, अब रोना बंद कर। तूने कोई गलती नहीं की। बच्चे तो ऐसी नादानी करते रहते हैं, और नादानी को माफी नहीं, इन देखा क्या जाता है, समझाया जाता है। उसके बाद सभी एक दूसरे के गले शकवे बुलाकर एक साथ अपने घर वापस आ जाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।